प्रभु के वचन में आगे चलने से पहले मैं आप सबका ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर में बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आपने गवाही को सुना कि 14 साल के बाद प्रभु ने उसको आशीष दी, लेकिन 14 साल में क्या वो बहन लगातार विश्वास में बनी रही? नहीं। कितनी बार वो विश्वास में शैतान ने उसे गिराया होगा और कितनी बार परमेश्वर ने उसको उठाया होगा। ये एक आत्मिक युद्ध हर एक इंसान अपने जीवन में वो सोचता है कि शायद मेरे जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी। अपने आप को अनलकी, अपने आप को कोसने लगता है कि यार मैं लगता है निकम्मा हूं, या किसी चीज का कोई श्राप, कोई बद्दुआ मेरा पीछा कर रही है। मेरे कई लोग अपने माता पिता को जब बहुत ज्यादा निराशा में चले जाते हैं, और खास तौर पे फाइनेंशियल स्टेज में आकर, बातचीत मत करें प्लीज। आपकी आवाज बेटे आगे भी आती है, बहुत प्लीज बातचीत मत करें। फिर से कहें हालेलुया। ध्यान से इस बात को समझना कि जब आप परमेश्वर में विश्वास के साथ बढ़ते हैं, आपका परमेश्वर में आना, विश्वास में आना और विश्वास में बने रहना, ये दो अलग बातें हैं। लेकिन विश्वास में आना, विश्वास में आकर विश्वास में बने रहना, और विश्वास में आकर विश्वास में बने रहकर गिरना मत, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। फिर सुने, हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, फिर सुने। आपका विश्वास में आना, विश्वास में आकर विश्वास में बने रहना, और विश्वास में बने रहकर, निरंतर बने रहकर गिरना मत, दृढ़ता के साथ खड़े रहना। हर एक जीवन में, हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग हालात और सिचुएशन आती हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोग, बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा विश्वास में गिर जाते हैं, और उनको लगता भी नहीं है कभी कि मैं विश्वास में गिरा हूं। आपका रोना, आपका टूटना, आपका अपने आप को कोसना, ये विश्वास में गिरना ही है। कहीं हालेलुया। चाहे आप थोड़े पल के लिए, थोड़े समय के लिए आप विश्वास आपके अंदर से हट गया, लेकिन हर एक मनुष्य इतना कमजोर है कि शैतान उसे गिराने की दिन रात कोशिश करता है, और वो जानता है कि अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो ये अपनी आशीष कभी नहीं पाएगा। उसका टारगेट होता है कि मैं इसको गिरा दूंगा विश्वास में, इसका विश्वास इससे छीन लूंगा, इसका अंगीकार, इसके अंगीकार को मैं छीन लूंगा। शैतान जानता है इस बात को, लेकिन परमेश्वर भी, जब आप विश्वास में गिर जाते हैं, परमेश्वर भी आपको उठाना जानते हैं। कहें हालेलुया। और जितनी बार भी आप दिन में, अगर 10 बार भी आप गिरेंगे, दिन में 10 बार भी अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे, तो 10 के 10 बार परमेश्वर अपनी सामर्थ आपको देंगे। आप अपने मन में आप सोच कर देखें, कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है, चाहे बच्चों के कारण, आपके बिजनेस कारोबार के कारण, आपके परिवार के कारण, आपके रिश्तों के कारण आप मजबूत हैं, लेकिन अपने ही रिश्तों के कारण या अपने शरीर की कोई कमजोरी या बीमारी के कारण बेटे इसकी आवाज कम कर देगा, वो फिक्स करके चला गया है। इसकी आवाज कम कर दे बेटे, बिल्कुल कम कर दे, और कम कर दे। प्रभु का वचन चल रहा है बेटे। कहे हालेलुया। कोई बात नहीं, बंद ही कर दे इसको। फिर से कहे हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं?
कि जब आप विश्वास में आते हैं, विश्वास में आना और विश्वास में आकर विश्वास में बने रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और शैतान जानता है, वो आपकी कमजोरी को ढूंढता है दिन रात, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, जुबान के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा। जो भी आप काम सुबह से शाम तक दिन भर में जो भी आप काम करेंगे, आपके काम में वो कमजोरियों को ढूंढता है, वो गलतियों को ढूंढता है, और आपकी कमजोरियों को देखकर वो गलतियों को करा भी देता है, आपको पता भी नहीं चलता। और बहुत सारी स्पिरिचुअल मिस्टेक, आत्मिक गलतियां वो आपसे कराता है। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर मैंने तुझे चुना है, अगर मैंने तुझे चुना है, अगर मैंने तुझे बुलाया है, अगर मैंने तुझे चुन लिया है और बुला लिया है, मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैंने कोई गलती नहीं की है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप बताएं, क्या परमेश्वर ने कोई गलती की है? क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? इंसान से गलती हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। उसकी रचना अद्भुत और महान है। और फिर सुने ध्यान से, परमेश्वर ने कहा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझे चुना है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने आपको चुना है? थोड़ी वॉल्यूम खोल, इस माइक की वॉल्यूम खोल बेटे। क्या आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने आपको चुना है? आपकी आत्मा गवाही देती है इस बात की। आप बोलकर बताएं। आप बोलकर कहें आमीन। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है इस बात के लिए कि मुझे बुलाने वाला, लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने समीप, अपनी महिमा के लिए चुनकर बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, कहीं आमीन। अब ठंडे दिमाग से 2 मिनट सोच कर देखो, आप बीमार हैं, आप प्रॉब्लम में या समस्या में, या हालात परिस्थिति कैसे भी हो, क्या परमेश्वर से गलती हो गई है? आप बताएं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, पंजाब के अलग अलग शहरों से परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, क्या परमेश्वर से गलती हो गया है? आप 4 साल से 5 साल से परमेश्वर के पास आकर दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मेरे कामों को बना दे, परमेश्वर मेरे घर को संवार दे, मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। क्या परमेश्वर आपसे पहले जानता नहीं है? जानता है ना। उसके कलाम में उसने लिखा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। मैं जानता हूं, मैं तेरा नाम भी जानता हूं, तेरी प्रॉब्लम भी जानता हूं, तेरी समस्याओं को भी जानता हूं, और ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये सब आप जानते हैं। कहीं हालेलुया। अब जो समझने की बात है कि परमेश्वर ने आपको चुनकर क्या कोई गलती किया है? आप खुद बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, बगल वाले से, बाजू वाले से हाथ मिलाएं और बोल दें, परमेश्वर ने तुझे चुनकर कोई गलती किया है? आप बोल दें, तुझे परमेश्वर ने बुलाकर, तुझे परमेश्वर ने चुनकर कोई गलती नहीं की है। बताएं एक दूसरे को, अरे दिल खोल कर बताएं। बाजू वाले का हाथ पकड़ें और बोल दें, परमेश्वर ने तुझे बुलाकर कोई गलती नहीं की है। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर उसने तुझे बुलाया है तो वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। आमीन। अब इस बात के लिए जोरदार ताली बजाएं। और ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, आप सब अपने मुंह से गवाही दे रहे हैं, नहीं? लेकिन आप ही के बीच में बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, और वो क्या बोलते हैं मालूम है? अरे रब्बा, जे कुछ देना नहीं से तो बुलाया क्यों है? एवें हाजरियां लवाई जाना मेरी। जे नहीं कुछ देना सीगा
जे नहीं मेरे काके ਨੂੰ सीधा करना सीखा, मेरे घर वाले ਨੂੰ सीधा नहीं करना चाहिए, तो मैंने क्यों। बहुत सारी बहनें हैं अपने हस्बैंड, जिनके हस्बैंड टेढ़े हैं, वो सब प्रार्थना भी करती हैं और संगति भी लगाती हैं और आराधना भी करती हैं और संगति में सबसे आगे ताली बजाकर हालेलुया के नारे भी लगाती हैं और आराधना में गीत भी गाती हैं और सब लोग उनको क्या बोलते हैं, यार बड़ी विश्वासी बहन है ये, क्या बात है। लेकिन और सबसे कमजोर भी वही है। और घर आटा गूंथते हुए, झाड़ू लगाते हुए, घर में काम करते हुए, जब भी दिमाग में कोई बात आएगी ना, आए रब्बा, हे परमेश्वर, जे तू कुछ मैनू देना ही दिया। और जिनके पास बच्चा नहीं, खास तौर पे वो तो बोलती बोलती हैं, जे तू मैनू नहीं देना सीगा, मैं तो उदा भी इदा भी उदा भी। अब ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर ने तेरे जीवन को बदलना नहीं है, अगर परमेश्वर ने तुझे चमकाना नहीं है, अगर परमेश्वर तुझे खुशियों से भरना नहीं चाहता, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि परमेश्वर मुझे खुशियों से भरना नहीं चाहता? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर आप यकीन नहीं करते और आपको इस बात पर विश्वास है, और कोई जबरदस्ती नहीं है, सब विश्वास के साथ बोल रहे हैं, यस मेरा खुदा मुझे विश्वास है कि मुझे बुलाया उसने खुशियां देने के लिए। नहीं, आपकी आत्मा खुद बोल रही है, आपका मन खुद बोल रहा है। तो फिर ध्यान से सुने, अगर आप सब इतनी बात जानते हो कि परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती और उसने चुना आपको खुशियां और आनंद देने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए, तो फिर रोना किस बात का है? तो चिंता किस बात की है? फिर टेंशन किस बात की है? फिर आपके प्यार में, आपके समर्पण में खोट क्यों नजर आता है? बोलो हालेलुया। फिर आपके बोने में, जब अगर कोई बड़ा नोट बोने लगते हैं तो छोटा निकल कर आता है, बोने में खोट नजर क्यों आता है? चलिए, बोना एक अलग बात है, सब अपने अपने मनों के द्वारा बोते हैं, जिसका जैसा मन है। लेकिन मैं फिर यह सवाल आपसे कर रहा हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सोच समझ के बोलना, क्या परमेश्वर से गलती हुआ है? अब इसका एक उदाहरण सुने और समझें। आप 4-5 भाई हैं या 3-4 बहनें हैं, केवल परमेश्वर ने उन 4 बहनों में से तुझे चुना है। आपके गांव में से इकलौता घर आपका है, आपके गांव में से इकलौते आप हैं, आपके घराने में से, आपके कुनबे में से, दादा परदादाओं से लेकर और अभी ताए चाचे के भाई जितने भी हैं ना, उनमें से इकलौते आप हैं। और आपकी पत्नी भी विश्वास नहीं करती है, लेकिन आप जरा गौर फरमाए इस बात के ऊपर, क्या, और आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी बहन, मेरा भाई, इसको भी चुन ले, मेरा भाई, मेरे मम्मी डैडी। बहुत सारे लोग अपने मम्मी डैडी के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसको भी, ये भी विश्वास में आ जाए। आप करते हैं कि नहीं? लेकिन आपको यह बात समझ में आएगी, बिना परमेश्वर की इच्छा के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के, वो परमेश्वर के नाम को नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। अब आप समझ कर देखो, जो लोग आपके नजदीक हैं और वो अच्छे इंसान हैं, वो गलत नहीं है, वो भलाई करना जानते हैं, वो भी परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका हृदय भी साफ सुथरा है, वो भी भले काम करते हैं, और आप ही का भाई है, आप 10 बार 20 बार उसको बोलेंगे ना कि प्रभु का नाम पर विश्वास कर, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना नहीं है। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। बोलो आमीन। अगर आपको चुना है तो कोई गलती नहीं हुई है। आज से जो लोग चिल्लाकर रो रो कर प्रार्थनाओं में बोलते हैं, परमेश्वर मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो मुझे आशीष नहीं मिल रही है, जो अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है,
अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ एक ही गलती हुई है कि तुझे परमेश्वर की आवाज और बात ठीक से समझ में नहीं आई है। जिस दिन तुझे परमेश्वर की बात ठीक से समझ में आ गई ना, उसी दिन वही रात तेरी ब्लेसिंग से भरकर खुशियों वाली होगी, उसी दिन। और अगले दिन जब तू उठेगा ना, नया सवेरा जब तेरे जीवन में आएगा, अगले ही दिन तू नाचता वगेगा। संडे तो नहीं है कि मैं चर्च में जाके गवाही दूं, तू संडे की इंतजार करेगा कि संडे कब आएगा। बोल हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग इस बात पर सहमत हैं? ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर प्रेम उनको भी करता है जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जो परमेश्वर से दूरियां बनाए बैठे हैं। जरा ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर से दूरियां बनाए बैठे हैं, परमेश्वर उनको भी प्रेम करता है, उनको भी संभालता है। अगर एक मां की 2 संतान है, एक लाडली है और एक निकम्मी है, लेकिन मां के लिए दोनों बराबर हैं। बोल हालेलुया। अगर उसको प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मिलना होगा तो दोनों को बराबर ही मिलेगा। कहीं हालेलुया। अभी बात समझ में आया? नहीं आया? अब ध्यान से सुने। अभी मैंने क्या पूछा आपसे? मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये परमेश्वर की आवाज है, मेरी आवाज नहीं। अगर ये परमेश्वर की आवाज है, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज आपके हृदय को टच करेगी, मेरी आवाज आपके हृदय को छुएगी। क्या परमेश्वर ने आपको चुनकर कोई गलती किया है? क्या परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाकर कोई गलती किया है? अगर गलती नहीं किया है तो फिर किया क्या है? अगर गलती नहीं किया है तो फिर आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि उसने आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है, आपके लिए भलाई की है। उसने आपके ऊपर एक भलाई की है, उसने अपना प्रेम आपको दिखाया है, उसने अपना अनुग्रह आपके ऊपर उड़ेल दिया है। लेकिन आप कुड़कड़ाहट और बड़बड़ाहट में लगे हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी टांग, मेरी शुगर, मेरी टाइफाइड, मेरा गर्दन, मेरी किडनी, मेरी पथरी, मेरा कैंसर। आपका ध्यान बीमारियों की तरफ है, आपका ध्यान बच्चों की तरफ है। अगर आज से आप इस बात को समझ जाएं, अगर आज से आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और वो गलती तो करने वाला है नहीं, और अगर वो गलती करने वाला नहीं है, उसने मुझे प्रेम दिखाया है और मेरे लिए भलाई की है और मेरे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है, और ब्लेसिंग की बारिश वो मेरे लिए करने वाला है। ब्लेसिंग की बारिश वो मेरे लिए करने वाला है। अगर इतना सा ईमान आप उस पर रख लें तो मैं बोल रहा हूं कि अगली गवाही आपकी बनने वाली है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।